वेलकम फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स क्लास के अंदर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर सम ऑफ टू रियल नंबर्स और सम ऑफ टू रियल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंसेस। हमारे पास अब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल होंगे जिनको हमें टू टर्म में कन्वर्ट करना है। वो टर्म्स आपकी होंगी ए और बी के फॉर्म में। हमें एंगल्स को a प्लस बी में रिप्रेजेंट करना होगा या a माइनस बी में रिप्रेजेंट करना होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हमारे पास साइन 15 डिग्री आ गया, साइन 15। अब 15 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो हम 15 को ऐसे दो अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस का 30। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा साइन ए माइनस बी का। अब हमें 45 की वैल्यू भी पता है और 30 की वैल्यू भी पता है। तो आपके पास जब आप रिप्रेजेंट करेंगे 45 माइनस 30 को, तो साइन 45 कोस 30, कोस 45 साइन 30। उसके बाद हम उनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे आपके पास डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे टेंजेंट 75 डिग्री आ गया और 75 की वैल्यू भी नहीं पता अपने पास, तो उसको सोल्व करने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा टेंजेंट 45 प्लस 30। तो हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा tan a प्लस b का। तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। तो अब हमारे पास आज के जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसमें हमें सम और डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स बोल दें या टू एंगल्स कह दें। यानी कि जो हम सम करने जा रहे हैं या जो हम डिफरेंस करने जा रहे हैं वो किसका होगा? या तो कोई दो रियल नंबर्स होंगे या आपके पास कोई भी दो एंगल्स कह दें, एक ही बात है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। तो cos a प्लस b का बेटा रिजल्ट है cos a cos b माइनस sin a sin b। प्लस है तो यहाँ माइनस आपको रिप्रेजेंट करना है। cos a माइनस b का रिजल्ट है cos a cos b प्लस sin a sin b। दोनों एक जैसे हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ऐसे ही अपने पास sin a प्लस b का है, इसमें आपको इससे डिफरेंट रिजल्ट यूज करना है। sin a cos b cos a sin b। sin a माइनस b का है sin a cos b माइनस cos a sin b। ये दोनों एक प्रकार से हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। कोस वाले में अपोजिट साइन चलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और साइन वाले में सेम साइन चलता है, प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस। ऐसे ही हमारे पास tan a प्लस b का रिजल्ट है tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b का है tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b। इसमें ध्यान रखना, प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। और इसमें a माइनस बी है तो ऊपर माइनस, नीचे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को हम a और b की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे वो इस प्रकार से सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि tan 45 प्लस 8। तो आपको ये लिखने की बजाय आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। रिजल्ट यही है। tan a का मतलब होगा tan 45, लेकिन tan 45 1 होता है तो डायरेक्ट 1 लिख दिया आपने, और प्लस में tan a एज इट इज, क्योंकि b एंगल आपका a है। रिजल्ट वही है tan a प्लस tan b, लेकिन tan 45 का मतलब 1 होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री। और tan 45 माइनस 8 को लिख सकते हैं 1 माइनस tan a और 1 प्लस tan b। लिखने को ये भी लिख सकते हो आप, लेकिन एक स्टेप उसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा। tan 45 माइनस tan b, 1 प्लस tan 45 tan b। तो tan 45 की वैल्यू 1 रखेंगे तो यही रिजल्ट आपका निकलेगा सामने, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसी तरह से tan को कोट में लिख दिया, कोट a प्लस b, तो 1/10 को 1/कोट करेंगे इसको तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो tan को जब कोट में लिखेंगे 1/कोट a, 1/कोट b, 1/कोट a, 1/कोट b, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कोट a माइनस b का, कोट a कोट b माइनस 1 और कोट b प्लस कोट a, और कोट a माइनस b का आ जाएगा कोट a कोट b प्लस 1 और कोट b माइनस कोट a। तो ये रिजल्ट आपका है कोट के अंदर। इसका इसके अकॉर्डिंग, इसका अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हमारा है। अब लास्ट के दो रिजल्ट हैं इसमें। जब
इन दोनों की आप प्रोडक्ट करते हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की, लेफ्ट साइड प्रोडक्ट में होगी तो राइट साइड भी प्रोडक्ट में होगी, तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ध्यान रखना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इन दोनों की प्रोडक्ट साइन फंक्शंस की सम और डिफरेंस की जो प्रोडक्ट है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। और इसको अगर आप कोस में लिख दें, क्योंकि आइडेंटिटी थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, और इसको भी 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 से 1 कट जाएगा और ये रिजल्ट बनेगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन की डिमांड देखी जाएगी कि हमें क्या यूज करना है। और इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो लेफ्ट साइड की प्रोडक्ट इधर राइट की प्रोडक्ट, तो रिजल्ट निकल के आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें देखो दोनों साइन है और दोनों कोस है, इसमें कोस स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर बी होगा, और कोस स्क्वायर बी होगा तो साइन स्क्वायर ए होगा, एक कोस होगा और एक साइन होगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के रूप में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जहां पर हमारे पास ऐसे अलाइड एंगल होंगे जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है अकॉर्डिंग टू टेबल, तो हम उसको टेबल के अकॉर्डिंग ए और बी को कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ये अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो इस एक्सरसाइज के लिए आपको याद रखने हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.6। एक्सरसाइज है अपनी 3.6, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें इवेल्युएट करना है, अपने पास 5 पार्ट है। आप ध्यान रखना, जो रिजल्ट आपको बताए थे हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट दोनों तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में अपने पास गिवन है हेयर cos 40 cos 20 माइनस साइन 40 साइन 20। अब ये रिजल्ट देखो, ये बन के आ रहा है यूजिंग राइट साइड को लिखा है इसने, इसमें हमारे पास रिजल्ट था cos a cos b माइनस साइन a साइन b इज इक्वल्स टू cos a प्लस b का रिजल्ट था। तो इसने क्या किया है, राइट साइड को पहले दे दिया हमने, रिजल्ट में इसको पहले लिखा था, इसको बाद में, तो राइट साइड दे दी cos a cos b माइनस साइन a साइन b। देखो cos a का और साइन a का एंगल सेम है, cos b और साइन b का एंगल भी सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं। सो इज इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी, cos a प्लस b। cos a प्लस b का मतलब 40 प्लस 20, तो यहाँ जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास 1/2। ये हमारा आंसर होगा। तो इसके 5 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, अगले में दे दिया cos a cos b प्लस दे दिया, तो प्लस दे दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये आप प्रूव करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है अपने पास sin 45 sin π/4 cos π/12 प्लस cos π/4 sin π/12। तो यहां आपके पास रिजल्ट आ गया, यूज करेंगे हम यूजिंग sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b cos a sin b, ये रिजल्ट होता है sin का, sin a प्लस b का। तो सबसे पहले बेटा सभी रिजल्ट्स को आप क्लियर करें, उसके बाद हम क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया sin a और ये हो गया cos a, सेम एंगल है, देखना इसमें cos का और इस sin का एंगल सेम है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में, sin a का मतलब π/4 और ये हो जाएगा π/12। आप सम करते हैं इसका, हम साइन एंगल जो आपके पास है उनका एलसीएम आ जाएगा 12, तो 4 3 जा 3 पाई, और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा प्लस पाई, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे साइन 4π/12 और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री, पाई का मतलब 180/3, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2।
तो ये आंसर होगा अपने पास फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ऐसे ही आपको करना है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, वो भी सेम है। उसमें आपके पास क्वेश्चन मिलेगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो रिजल्ट हो जाएगा साइन ए माइनस बी का। तो उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी का जो फिफ्थ पार्ट है 5, उसमें गिवन है अपने पास हेयर टेंजेंट 66 डिग्री प्लस टेंजेंट 69 डिग्री अपॉन में है 1 माइनस टेन 66 और टेंजेंट 69। तो यहां हम यूज करेंगे यूजिंग रिजल्ट टेन ए प्लस टेन बी और 1 माइनस टेन ए टेन बी किसके बराबर होता था, टेन ए प्लस बी के। टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, इनमें सभी में राइट साइड दी हुई है, तो आप इसको लिखेंगे टेंजेंट ए प्लस बी। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास टेंजेंट 66 प्लस 69, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 135 डिग्री। अब 135 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट 180 माइनस 45। तो टेन 180 में से 45 करेंगे 135। अब यहाँ आपको एक रिजल्ट बताया था टेन 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट है सेकंड, ये होता है माइनस टेन थीटा, माइनस टेंजेंट थीटा। तो यहां से इसको आप लिख सकते हैं माइनस का टेंजेंट थीटा क्या है 45 डिग्री और टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -1। तो ये फर्स्ट का अपने पास फिफ्थ पार्ट था जो आपको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर सभी में जितने भी रिजल्ट आपको बताए थे उनकी राइट साइड दी गई थी, हमने लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, जिसमें अपने को लेफ्ट से राइट में सॉल्व करना है सभी रिजल्ट्स को। क्वेश्चन है अपने पास, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है cos 15 डिग्री, सेकंड पार्ट है tan 75 डिग्री और थर्ड पार्ट है sin 105 डिग्री और फोर्थ पार्ट है cos 105 डिग्री। चार पार्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 के। तो पार्ट 1 हम लेते हैं, फर्स्ट पार्ट cos 15 डिग्री, तो आप इसको लिखेंगे cos 45 माइनस 30। लिखने को तो किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं 30 माइनस 15 भी लिख सकते हैं 15 को, लेकिन कोई फायदा नहीं। 30 की वैल्यू तो पता होगी, 15 की वैल्यू फिर भी हमें नहीं पता है। लिखने को तो किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, 75 माइनस 60 भी लिख सकते हो आप इसको, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है। तो हमें ऐसे दो अलाइड एंगल लेने हैं जिसकी वैल्यू आपको पता हो अकॉर्डिंग टू टेबल, ठीक है। तो यहां आप रिजल्ट यूज करेंगे। अब ये यूज हो जाएगा यूजिंग कोस ए माइनस बी, तो ये होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहां आप लिखोगे कोस ए का मतलब ये हो गया, बी का मतलब ये हो गया, कोस 45 और यहां जाएगा कोस 30, ठीक है। और यहां जाएगा अपने पास प्लस साइन 45 और यहां जाएगा साइन 30, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कोस 45 होता है 1/√2, कोस 30 √3/2, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो दोनों का एलसीएम क्या जाएगा 2√2, सेम एलसीएम है, ऊपर √3 और यह जाएगा +1। तो इसका ये आंसर हो जाएगा अपने पास किसका, हेंस cos 15 डिग्री इक्वल्स टू दिस, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसे ही अपने को सोल्व करना है टेंजेंट 75 डिग्री। सेकंड पार्ट है टेंजेंट 75, तो हमें इसको ऐसे दो एंगल्स में लिखना है जो अकॉर्डिंग टू टेबल हो। तो यह जाएगा टेंजेंट 45 प्लस 30 डिग्री। तो यहां पर जो रिजल्ट आप यूज करने जा रहे हैं यूजिंग टेंजेंट ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो हम यहां आप
ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। तो आप इसको लिखेंगे tan 45, और वैसे मैंने सीधा भी बताया था tan π/4 प्लस a का डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख रहा हूं मैं। tan 45 प्लस tan 30, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan 45 और टेंजेंट 30। tan 45 क्या होता है 1, और tan 30 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी √3, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस √3। ठीक है, 1/√3। क्योंकि अपने पास sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, तो क्या आएगा 1/√3। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1 प्लस tan 30 और 1 माइनस tan 30, क्योंकि tan 45 तो 1 होता है। अब यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो √3 एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा √3 + 1, और नीचे भी √3 एलसीएम, तो दोनों में सेम एलसीएम है तो कट जाएगा, और यह आ जाएगा √3 - 1। क्या आंसर आ गया। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। √3 - 1 का रेशनलाइज करें आप, √3 + 1 और √3 - 1, तो √3 + 1 और √3 + 1, तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a - b, a + b a² - b², √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1 + 2 √3, और नीचे 2 आ जाएगा अपने पास, तो 3 + 1 4 + 2 √3, नीचे आ गया 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो ऊपर से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 2 + √3, तो ये लिख सकते हो आप 2 × 2 + √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 + √3, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आगे सोल्व कर सकते हो, देख लेना, यहाँ सोल्व रखा हूँ यहाँ कर दें, अदरवाइज आगे उसको सोल्व करेंगे। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है sin 105 का, उसके लिए आपके पास रिजल्ट है थर्ड पार्ट sin 105, इसको आप क्या लिख सकते हैं sin 60 डिग्री + 45 डिग्री। 60 + 45 दोनों की वैल्यू हमें पता है टेबल के अकॉर्डिंग, और दोनों का सम भी क्या आता है 105 आता है। अब हम यूज करेंगे यहाँ sin a + b का, ये होता है sin a cos b + cos a sin b, तो यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास sin 60 cos 45 + cos 60 sin 45। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 45 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू होती है अपने पास 1/√2, तो एलसीएम आ जाएगा 2√2, तो यहाँ √3 + 1, तो आप इसको लिख सकते हैं √3 + 1/2√2, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही अपने को सेम इसको सॉल्व करना है, cos a + b को 60 + 45, लेकिन cos a cos b - sin a sin b होता है, रिजल्ट डिफरेंट होगा, सोल्व करने का तरीका आपका वही होगा उसमें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके 2 पार्ट हैं, दोनों एक जैसे हैं, आप खुद कर सकते हैं। पहला पार्ट है इसमें फर्स्ट प्रूव करना है, तो टेकिंग एन एक्सरसाइज प्रूव दैट sin 105 डिग्री cos 105 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 45। ये क्वेश्चन तो हमने अभी किया है, आपने cos sin 105 का आपने सोल्व किया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, अलग अलग सोल्व कर लेना इसमें, या अलग से ऐसे ले ले, टेकिंग एलएचएस साइड, टेकिंग एलएचएस है sin 105 cos 105, तो इसको आप लिख सकते हैं sin 60 + 45, और इसको लिख सकते हैं cos 60 + 45। तो इसको तो आपने सोल्व किया ही था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, क्या आया था अपने पास √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2 इसकी वैल्यू आई थी, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये लिखा जाएगा cos 60 cos 45 - sin 60 sin 45, तो यह आ जाएगा √3 + 1/2√2,
cos 60 की वैल्यू होती है अपने पास 1/2 इंटू 1/√2 और ये आ जाएगा माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 और 1/√2 √3 + 1/2√2। अब इसमें भी सेम एलसीएम 2√2 तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस √3। अब आप एलसीएम लेंगे तो देखेंगे 2√2 एलसीएम आ जाएगा तो आप ऊपर आएगा √3 + 1 और यहाँ प्लस 1 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2/2√2 ये कैंसिल हो गया 1/√2। तो राइट साइड क्या थी cos 45 तो 1/√2 आपके पास क्या हो सकता है cos 45 भी और sin 45 भी। अगर इसी क्वेश्चन में इसको sin 45 लिख देता तब भी वही बात आती। तो ये अपने पास क्या आ गई RHS। तो रिजल्ट अपना क्या हो गया ट्रू हो गया। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट इसका पार्ट है सेकंड tan 15 + cot 15 = 4। पार्ट 2 है टेंजेंट 15 + cot 15 = 4 आपको प्रूव करना है। तो यहां आप tan 15 की वैल्यू निकाल ले cot 15 की वैल्यू तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नाउ टेंजेंट 15 डिग्री = टेंजेंट 45 माइनस का 30। तो यहां हम यूज करने जा रहे हैं tan 45 माइनस a का 1 माइनस tan a और 1 प्लस tan a। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का tan 30 और 1 प्लस का टेंजेंट 30। तो 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और यह जाएगा 1/√3। तो √3 एलसीएम √3 - 1 और √3 + 1 इसको सोल्व करके रेशनलाइज करें √3 - 1 और √3 - 1 तो यह आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर a + b a - b a स्क्वायर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस का 2ab और नीचे आ जाएगा 3 - 1। तो ये लिखा जाएगा अपने पास 4 - 2√3/2। ऊपर से 2 कॉमन है तो ये आ जाएगा अपने पास 2 - √3/2 ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा अपने पास 2 - √3। ठीक है तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट 15 डिग्री की। ठीक है अब अपने को प्लस में क्या निकालना है cot 15। cot 15 को अगर आप सोल्व करें तो यहां से आप लिखेंगे ऑल्सो cot 15 डिग्री। तो cot 15 डिग्री को आप इसका रेसिप्रोकल लिख लें और इसका रेसिप्रोकल ना लिखें तो यहां आप इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। यानी कि cot 15 को आप इस प्रकार से चलो इसी का रेसिप्रोकल लिख लो 1/टेंजेंट 15। तो 1/tan 15 की वैल्यू है 2 - √3। यहां भी रेशनलाइज करना पड़ेगा 2 + √3 अपॉन 2 + √3। तो ऊपर तो 2 + √3 ही रहेगा और नीचे a - b a + b a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आएगा 3 तो ये आ जाएगा 2 + √3। तो ये इसकी वैल्यू आ गई ये अपने पास tan की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं टेकिंग LHS। टेकिंग LHS है टेंजेंट 15 डिग्री + cot 15। tan 15 की वैल्यू थी 2 - √3 ये वाली और cot 15 की वैल्यू है 2 + √3। ये कैंसिल हो जाएगा 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 जो आपकी क्या है राइट हैंड साइड है जो इसमें आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। ठीक है नेक्स्ट हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है here sin alpha equals to 15/17 cos beta equals to 12/13 find the value sin a + b cos a alpha minus b and tan alpha plus beta। अपने को तीन वैल्यू निकालनी sin alpha plus beta cos अल्फा माइनस बीटा और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ये तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है
और वेयर अल्फा बीटा आर पॉजिटिव, जो एंगल है वो आपके पॉजिटिव ले रखे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चलिए। अब आप एक चीज देखेंगे कि अगर साइन अल्फा प्लस बीटा की आप बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है साइन ए प्लस बी को। अब आप साइन ए प्लस बी को लिखते हैं साइन ए कोस बी। अब साइन अल्फा तो है, कोस नहीं है, साइन अल्फा कोस बीटा मान लीजिए है। उसके बाद अगला आप लिखेंगे कोस अल्फा साइन बीटा, तो कोस अल्फा नहीं है और साइन बीटा भी नहीं है। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता था आइडेंटिटी यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था 1। तो आप साइन अल्फा से कोस अल्फा निकाल सकते हैं। थीटा है तो यहां आप अल्फा ले सकते हैं और यहां भी आप अल्फा ले सकते हैं। सो इस साइन अल्फा से आप कोस अल्फा निकालेंगे। कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू है 15/17, 15 का 225, 17 का 289। तो ये आ जाएगा 289 माइनस का 225/289, तो ये आ जाएगा 64/289। तो ये कोस स्क्वायर अल्फा है। आप इसको लिख सकते हैं कोस अल्फा इज इक्वल्स टू रूट लगाएंगे तो आ जाएगा 8/17। वैसे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस होती है, लेकिन इसने अल्फा और बीटा पॉजिटिव दे रखे हैं तो हमने इसको पॉजिटिव एंगल के अकॉर्डिंग ही लिया है। उसके बाद ऐसे इसको सोल्व करेंगे सिमिलरली। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 144 और 169। 169 माइनस 144 25/169, और यहां पर साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, इन सब की वैल्यू हमारे पास साइन अल्फा है तो कोस अल्फा भी है, साइन बीटा है तो कोस बीटा भी है। लेकिन टेन अल्फा टेन बीटा में क्या चाहिए, टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू चाहिए। अब आप ये भी लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फा होता है साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ठीक है, तो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू 15/17 और ये है 8/17, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 15/8। और टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू 5/13, कोस बीटा की वैल्यू थी 12/13, 13 एलसीएम में कट जाएगा, ये आ जाएगी 5/12। ठीक है, अब आप इन तीनों पार्ट्स को सोल्व कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहां ना साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। सिर्फ रिजल्ट यूज कर लें। साइन अल्फा की वैल्यू 15/17 है और कोस बीटा की वैल्यू 12/13 है, प्लस कोस अल्फा की वैल्यू 8/17 है और साइन बीटा की वैल्यू 5/13 है। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं इसका 17 × 13, तो दोनों में सेम है तो ऊपर आ जाएगा 15 और 12 की प्रोडक्ट अपने पास कितनी आएगी, 15 × 2 = 30, 3 180, और यहाँ जाएगा 8 5 = 40, तो इसको आप लिखेंगे 220 अपॉन 17 और 13 की प्रोडक्ट 221। तो ये अपने पास आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही अब अपने को दूसरा सोल्व करना है कोस अल्फा माइनस बीटा। ये होता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कोस अल्फा की वैल्यू 8/17, कोस बीटा की वैल्यू है अपने पास 12/13 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू है 15/17 इंटू साइन बीटा की वैल्यू है अपने पास 5/13। तो एलसीएम तो वही 221 होगा, 221, 17 और 13 की प्रोडक्ट, तो ऊपर आ जाएगा अपने पास 96 प्लस 75, 12 × 8, ठीक है, और 15 × 5। तो यहाँ आप सम करोगे तो 171/221, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट था।
सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, वो आप खुद करेंगे। सेकंड में हमें वैल्यू क्या दे दी, पार्ट 1 था ये, ठीक है। सेकंड के अंदर अपने पास साइन अल्फा चेंज कर दिया 3/5 और कोस बीटा दे दिया अपने पास -12/30। ये क्वेश्चन है आपका। अल्फा और बीटा आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां अल्फा बीटा पॉजिटिव थे वो किस में दे दिए, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और वैल्यू सिर्फ एक ही निकालनी है आपको, इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा की सिर्फ यही वैल्यू आपको निकालनी है और कुछ नहीं निकालना। ये भी सॉल्व नहीं करना और ये भी नहीं करना। ये तो यहां आप लिखेंगे 1 माइनस 9/25 तो आ जाएगा 16/25। तो कोस अल्फा, अब अल्फा किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो यह आ जाएगा -4/5। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से यहां आपके पास आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर वही आएगा 144,169, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो यह आ जाएगा अपने पास 25/169 और साइन बीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि 5/30। अब आप इसको सॉल्व करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आगे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, वो भी ऐसा ही है। Here sin A 1/√10, sin B 1/√5. Prove that A plus B है 45। तो किसी भी A plus B का मतलब चाहे sin A plus B का यूज कर दे, चाहे cos A plus B का यूज कर दे, चाहे tan A plus B का यूज कर दे, प्लस में तीनों रिजल्ट है, तो तीनों में से कोई भी यूज करके राइट साइड 45 आपको दिखानी है। लेकिन अल्फा और बीटा क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव एंगल्स है, नहीं, वेयर पाई लेस देन a लेस देन 3π/2 एंड 3π/2 लेस देन b लेस देन 2π। दैट इज यहां तो आपके पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और यहां हो जाएगा अपने पास दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि ए थर्ड में है और बी किसमें है, फोर्थ में। उसके अकॉर्डिंग अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि a प्लस बी में साइन a प्लस बी का भी रिजल्ट होता है, कोस a प्लस बी का भी होता है और tan a प्लस बी का भी होता है। तो तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू। अब साइन a कोस b है, तो साइन a से आप क्या निकाल सकते हो, कोस a। कोस स्क्वायर a को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन b से आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर b 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख सकते हो। तो यहां जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर करोगे 1/10, यह आएगा 9/10। तो यहां से कोस a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रखेगा तो रूट लगेगा 9/10 का रूट, इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो 9 का 3 हो जाएगा रूट 10 एज इट इज। लेकिन प्लस ले या माइनस वो यहां डिपेंड करता है। क्वाड्रेंट है तीसरा, तीसरे में कोस होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास। और यहां आ जाएगा 1 माइनस इसका आ जाएगा 1/5, तो 5 माइनस 1 4/5 कोस b इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस रूट 4/5। तो 4 का 2 होता है, रूट 5 एज इट इज रखेंगे। अब प्लस या माइनस b भी किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब आप कोई भी एक यूज कर लें, चाहे ये कर लें, चाहे ये कर लें, चाहे ये कर लें। कोस का कर सकते हो या साइन का। तो आप कोस का करेंगे इंटू जी, कोस a प्लस b इज इक्वल्स टू कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b होता है। तो यहाँ कोस a की वैल्यू है माइनस रूट 3/10, कोस b की वैल्यू है 2/√5 माइनस साइन a की वैल्यू है अपने पास 1/√10
और साइन बी की वैल्यू है 1/√5। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, tan√5 एलसीएम आ जाएगा, √10 है नहीं 3/√10 कोस ए की वैल्यू। तो नीचे आ जाएगा 10 × 5, ए की रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं √50। तो ये तो एलसीएम सेम है, तो 3 2 6, ये भी एलसीएम सेम -1। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसमें कोस ए की वैल्यू थी -3/10, कोस बी की वैल्यू थी अपने पास ये साइन ए और साइन ए। साइन की वैल्यू इसमें देखना एक बार, साइन कोस ए नेगेटिव है इसमें, क्वेश्चन अपन ने ये दूसरा लिख दिया साइन ए साइन बी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है ये, ठीक है। तो फर्स्ट 5th का है ये, और ए और बी पॉजिटिव है इसमें, सॉरी प्रूव तो यही करना है इसमें, a + b 45, a एंड b आर पॉजिटिव, a एंड b आर पॉजिटिव। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट लिख लिया था, तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लेके चलेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना। तो ये भी पॉजिटिव आपका रहेगा। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, 6 में से 1 कितना आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा √50। तो यहां लिख सकते हैं 5, 50 का मतलब 25 × 2, तो 5√2 लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1/√2। कोस ए + बी आ गया अपने पास, कोस ए + बी आ गया 1/√2। अपने को तो a + b 45 दिखाना है, तो यहाँ आप देखेंगे 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, कोस 45 डिग्री। आप दोनों तरफ कोस कैंसिल हो जाएगा, a + b = क्या आ जाएगा 45, हेंस प्रूव्ड। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया था, साइन ए साइन बी दे रखा था, a + b 45 प्रूव करना था। a और b जो है वो पॉजिटिव एंगल्स है, पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन ए से कोस ए की वैल्यू निकाल ली, और कोस ए बी साइन बी से कोस बी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उसके बाद आप कोस ए + बी का यूज करके निकाल सकते हैं, साइन ए + बी का यूज करके निकाल सकते हैं, tan a + b का भी कर सकते हैं। 5th का फर्स्ट पार्ट था। आप जो 4th का थर्ड पार्ट है वो खुद करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। 5 का सेकंड है, सेकंड पार्ट है कोट अल्फा 1/2, सीकेंट बीटा है -5/3, वेयर पाई <α <3π/2, π/2 बीटा पाई, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है tan α + बीटा एंड स्टेट α + बीटा टर्मिनेट्स इन विच, किस क्वाड्रेंट में आएगा, α + बीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। एक तो वैल्यू निकालनी है टेंजेंट α + बीटा में, ठीक है। तो इसके लिए हमें tan α tan बीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोट को टेंजेंट अल्फा में लिखेंगे तो कोट का रेसिप्रोकल होता है tan, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2, और सीकेंट बीटा से आप क्या लिख सकते हैं, कोस बीटा। ये तो कोट था, कोट को सीधा tan में लिख लिया, लेकिन यहाँ सीकेंट से tan चाहिए अपने को, तो आइडेंटिटी होती थी sec² बीटा tan² बीटा क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ से अपन tan की वैल्यू निकालेंगे, तो tan² बीटा इसको उधर ले जाएंगे, sec² बीटा -1 लिखेंगे, तो sec² बीटा की वैल्यू -5/3² करेंगे तो 25/9 -1, तो ये आ जाएगा अपने पास 16/9, और टेंजेंट बीटा स्क्वायर हटाएंगे ±√16/9। अब बीटा किसमें है, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में तो tan नेगेटिव होता है, -4/3 होता है अपने पास, तो tan अल्फा आ गया, tan बीटा आ गया। अब आप tan अल्फा + बीटा की वैल्यू निकालेंगे। नाउ
टेन अल्फा प्लस बीटा, ये होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, तो टेन अल्फा की वैल्यू है अपने पास 2, टेन बीटा माइनस 4/3 और नीचे आ जाएगा 1, टेन अल्फा की वैल्यू 2 थी माइनस 2 और टेन बीटा की वैल्यू है माइनस 4/3। तो ऊपर एलसीएम लेते हैं 3, 3 2 जा 6 माइनस 4/3, नीचे भी एलसीएम 3 रहेगा तो 3 यहाँ एलसीएम कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 में से 4 2 और 8 3 11, 2/11 आ गया अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दिखा दिया इसमें दिस इंप्लाइज टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/11 जो आपका सॉल्यूशन है। इसमें ये आपको फाइंड आउट करना था कि टेन अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा इसमें। ठीक है, और क्वाड्रेंट पूछा था एन, अल्फा टेन पॉजिटिव है तो टेन पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पॉजिटिव है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्फा बीटा भी आप सोल्व करेंगे तो भी आपके पास इसमें क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं इस एक्सरसाइज के, जो आपको सॉल्व करने हैं। तो आज का होमवर्क आपका यही रहेगा, एक्सरसाइज 3.6 के 5 क्वेश्चन। ठीक है।